बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, लाहौर की डिवीजन मॉडल टाउन में कुबा खानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है कि जो मशहूर गेस्ट हाउसेस और होटल्स की आड़ के अंदर कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, इवन के स्कूल्स की छोटी बच्चियों को लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ अपने होटल्स के अंदर, अपने गेस्ट हाउसेस के अंदर रूम देते हैं बाकायदा तौर पर, और फिर इन बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या मॉडल टाउन के इलाका गार्डन टाउन के अंदर पेश आया कि जहाँ पर वाक़या एक गेस्ट हाउस के अंदर इसी किस्म की हरकतों सकनात हो रही थी, जिस पर हमारे दारुल हुकूमत के एक जर्नलिस्ट ने वो वीडियोस, वो सीसीटीवी फुटेज के जो उस होटल के ऑपोजिट लगे हुए कैमरे से हासिल की गई कि जिसमें वाज़ेह नज़र आ रहा था कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर फाशी का अड्डा चलाया जा रहा है, वो फुटेजेस हासिल कर ली और उन फुटेजेस को हासिल करके उन्हें आला हुकाम तक पहुंचाया गया कि यहाँ पर इस गंदगी को जो है वो रोका जाए। लेकिन नाज़रीन, ये माफिया, ये होटल माफिया, बल्कि मैं इसे कुबा खाना माफिया कहूँगा, होटल्स की यूनियन बनी हुई है मॉडल टाउन डिवीजन के अंदर, वो इन तमाम गैर कानूनी कामों को प्रोटेक्ट करती है। और बदकिस्मती के साथ मॉडल टाउन डिवीजन की पुलिस जो है वो इस किस्म के जो कुबा खाने हैं, इस किस्म के जो गंदगी फैलाने वाले, हमारी नई नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाली आमाज गाहें हैं, इन्हें रोकने में और इनका सदेबाप करने में नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं कि जहाँ पर आए रोज़ इस किस्म के काम चल रहे हैं और अहले इलाका इन तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस से तंग हैं और वो चाहते हैं कि ये यहाँ से रिमूव किए जाएँ, इनको यहाँ से ख़त्म किया जाए। लेकिन नाज़रीन, ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, इस बात का अंदाज़ा आप इस वाक़या से लगाएंगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ। नाज़रीन, गार्डन टाउन के इलाका के अंदर अब्दुल वाहिद अवान साहब का एक गेस्ट हाउस है जो उनके पार्टनर नज़ीर के साथ मिलकर चलता है। ये नाज़रीन होटल जो है अब्दुल वाहिद अवान और नज़ीर साहब की पार्टनरशिप के अंदर चल रहा होता है। जब ये फुटेज वायरल होती है, इस बात का ये बड़ा रंज होता है और ये सामने वाले घर में मौजूद जो कैसर अवान साहब हैं उन्हें शिकायत करते हैं कि आपने हमारी प्राइवेसी जो है वो आउट की है, आपने सीसीटीवी फुटेज क्यों दी है। तो कैसर अवान साहब का बड़ा माकूल जवाब था कि वो जर्नलिस्ट हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, हमसे कोई चीज़ मांगेंगे तो हम देंगे। और दूसरी बात नाज़रीन, ये कोई प्राइवेट घर नहीं था, ये एक कमर्शियल होटल था कि जहाँ पर ख़वातीन का आना जाना लगा रहता है और इस किस्म के मामला कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गए। इस बात पर अब्दुल वाहिद अवान का बेटा और उसका एक मुलाजिम कैसर साहब को मारने के लिए मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करता रहा। कैसर अवान के जो दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कज़न भी हैं उनके, फारूक असगर अवान के जो सीसीडी चौक में तैनात हैं, उन्होंने जब इस वाक़या का जिक्र उनसे किया और उन्हें बताया कि मेरे बेटे को मारने के लिए शूटर्स हायर किए गए हैं, तो उन्होंने आला पुलिस हुकाम और मुतलका SHO से भी ये सारी बात जिक्र की और बताया, जिस पर इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी गई। जब अब्दुल वाहिद अवान, इनके बेटे और बाकी अफराद के ऊपर दरख्वास्त मुतलका थाना में दी गई, तो वहाँ पर इन लोगों ने माजरत कर ली कैसर अवान साहब से और अपनी ख़वातीन को उनके घर लेकर आए और माफ़ी मांग कर वहाँ से गए। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही ये माफ़ी का मामला ख़त्म हुआ, जैसे ही कैसर अवान ने इन्हें माफ़ किया, तो इन्होंने CCD चूंग के DSP फारूक असगर अवान, कैसर अवान व दीगर के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त CCPO साहब को दे दी, जिसमें ये इल्ज़ामात लगाए गए कि हमें हरासा किया जा रहा है, हम एक नंबर काम करते हैं, हमारे पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। नाज़रीन, पुलिस की एक पॉलिसी है कुबा खानों के हवाले से कि यहाँ पर अगर वो कोई ऐसा जोड़ा पकड़ लेते हैं कि जो स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लड़की होती है या कॉलेज का लड़का होता है, तो इन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और पुलिस का मौक़िफ़ ये होता है कि इनका कैरियर ख़राब हो जाएगा। पुलिस के इस मौक़िफ़ का फ़ायदा उठाते हुए ये अफराद इस किस्म के काम करते हैं कि अपने कुबा खाने बना लेते हैं, अपने गेस्ट हाउसेस बना लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर इसी तरीके से नौजवान लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की जाती हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट करने पर कैसर अवान साहब और उनके जो कज़न हैं DSP CCD फारूक असगर अवान, इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्तबाजी की जा रही है, जबकि हक़ाइक़ वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े भाई CCPO लाहौर बिलाल सदीक़ कमियाना साहब इस सारे मामले का बग़ौर जायज़ा लें और इस किस्म के जो कुबा खाने मॉडल टाउन डिवीजन में चल रहे हैं कि जिनकी शिकायत करने पर भी पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें चली जाती हैं, इनका सदेबाप किया जाए मॉडल टाउन डिवीजन से, ताकि वहाँ के लोग, वहाँ के शहरी सुख का सांस ले सकें। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।